मॉड्यूल ये सब बना लिए हो? फिर कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बोल रहे हैं। ऐसे वर्मा जहाँ तक बोल एचसी रहे वर्मा 52 तक बना लिए सर उसमें। 52 तक हो गया ना? हाँ सर, उसमें एक डाउट था और बुकलेट से भी कुछ डाउट है सर। क्या? सर उसमें एक सेकंड सर। सर बुकलेट में वो जो सॉल्व एग्जांपल सर वहाँ पे एक बार देखिए ना। 1 मिनट। पेज नंबर सर हार्ड कॉपी में सर पेज नंबर 35। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल सर एग्जांपल 32 पेज नंबर एग्जांपल 14 सॉल्व एग्जांपल लास्ट का 40 14 14। सर इसमें डी वाले पार्ट में सर मुझे प्रॉब्लम है। मैक्सिमम स्पीड कब रहेगा? सर जब नेट फोर्स 0 होगा। हाँ यानी नेचुरल लेंथ पे। यस सर नेचुरल लेंथ या फिर जब सर फ्रिक्शन फोर्स और सर और स्प्रिंग फोर्स इक्वल होगा तब ना। फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा लगेगा ही, स्प्रिंग फोर्स इक्वल होगा। फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा पीछे लग रहा होगा। यस सर। तो स्प्रिंग फोर्स एडजस्ट कर सकते हैं ना। देखो फ्रिक्शन फोर्स जो है पूरे मोशन के दौरान ही लगेगा, ठीक है, जिधर से ले जा रहे हैं उधर भी। तो इसमें जो नेचुरल लेंथ होगा वहीं पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि जब इलोंगेटेड होगा तो जब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल 40 में जब स्प्रिंग जो होगा इलोंगेटेड होगा, ठीक है, मान लेते हैं नेचुरल लेंथ है, जब इधर आ रहा है तब इस पे फ्रिक्शन ये kx इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। जब इससे इधर की तरफ आएगा तो kx इधर लगने लगेगा और फ्रिक्शन अभी भी इधर ही लग रहा होगा। तो इधर जो मैक्सिमम हमको स्पीड मिलेगा ये नेचुरल लेंथ पे मिलेगा। सर यहाँ पे 0 नहीं लिया नेचुरल लेंथ। क्या इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, मिनिमम सर वो समझ स्प्रिंग में आ गया एज। डी का सर। हम्म, डी में नहीं समझ आया कौन सा? सर। यहाँ पे डी में जो हम्म, उसमें 1 मिनट देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन पहले।
जैसे अगर ब्लॉक है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, kx इधर लग रहा है, एक समय आएगा जब एफ नेट जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो एफ नेट ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे kx 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम, कहीं भी जहाँ पे एफ नेट 0 होगा उसी समय पे मैक्सिमम वैल्यू होगा स्पीड का, यस सर, क्योंकि उसमें उससे एक आगे यहाँ भी पे जाएगा तो। सर डाउट था हाँ सर, हाँ, हम तो लोग ये जब अगर kx इज इक्वल टू म्यू एम जी करेंगे तो उसमें सर x का वैल्यू से म्यू एम जी बाई के आ रहा ना, तो उसमें फ्रिक्शन का जो यहाँ पे एनर्जी लिया सर, यहाँ पे 2 म्यू एम जी कर दिया, वो समझ नहीं आया 2 म्यू एम जी कैसे आया सर सब इधर जगह। से डिस्प्लेसमेंट म्यू एम जी बाई क्या आया है, सर ठीक है। एट मैक्सिमम, ये सर मैक्सिमम स्पीड पे, तो सर लेंथ सब जगह यहाँ पे म्यू एम जी बाई के लिया, लेकिन सर जो फ्रिक्शन का जो एनर्जी लिया ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हाँ, सो उसमें 2 म्यू एम जी ले लिया लेंथ इसका एक्सपेक्ट। तो डिस्टेंस जो भी कैलकुलेट करे हो, नेट फोर्स कहाँ पे 0 हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। तो म्यू एम जी फोर्स लग रहा है, ये किसके बराबर होना चाहिए, के एक्स के, ठीक है। तो एक्स आ रहा है म्यू एम जी बाई के, ठीक है। ये एक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से डिस्टेंस जो है वो एक्स आ रहा है, क्लियर है। ये सर, ये सर, तो जो फ्रिक्शन से वर्क डन लिखा है, तो ये फ्रिक्शन का वर्क डन ये डिस्टेंस लेंगे, तो ये कितना आएगा, 3 mg म्यू एम जी बाई के माइनस ये वाला कर लेंगे, ये सर, बात समझ आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 म्यू एम जी बाई क्या जाएगा, बात समझ आया। सर ये एक बार डिस्प्लेसमेंट निकाला है। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखा गया है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो जब हमारा ये डिस्टेंस x है, ये टोटल डिस्टेंस 3x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, 2x आएगा। सर एक बार और समझाइए ना वो वाला पार्ट। ठीक है, ऐसा है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। यहाँ ये पे एफ नेट 0 है, एफ नेट जब 0 हो रहा है उस समय इसमें इलोंगेशन कितना है, म्यू एम जी बाई के, ठीक है। ये सर, अब हमसे कह रहा है कि यहाँ से पहले जो दूरी है म्यू एम जी बाई के एक्स है, तो पहले से ये 3x पे है, 3 म्यू एम जी बाई के पे है। ये सर, अब जो है ब्लॉक कहाँ आ गया है, तो x दूरी यहाँ से है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, 2x हुआ सर है। वो फाइनल तो पोजीशन किसका है? यहाँ से हम इसको रिलीज करे हैं, और यहाँ पे यस, ब्लॉक है जहाँ पे एफ नेट क्या है, 0 है, ठीक है। तो वर्क यस डन सर, बाय फ्रिक्शन लिखेंगे, तो यहाँ से यहीं का डिस्प्लेसमेंट न लेंगे, यस सर, यस सर, तो क्या लिखेंगे, 2। यस सर। और किसी को कोई दिक्कत, और भी है सर। हाँ सर, इसमें उसी के नेक्स्ट पेज में सर एक क्वेश्चन है 18 to 20, उसमें सर 19 नंबर समझ नहीं आया सर। टेंशन एट द ट्रैजेक्टरी एट द लोएस्ट पॉइंट। अच्छा ये वर्टिकल सर्कुलर का है, थोड़ा सा वेट करो अभी। अच्छा, और सर इसमें इसमें भी
सर जो 21 है ना क्वेश्चन नंबर, ये भी तो वही दिख रहा है। नहीं, सर इसमें फोर्स अलोंग डायरेक्शन ट्रेजेक्टरी को लेके किया तो सर वो नहीं आया सर। जो सी ऑप्शन है उसमें कैसे F3 का जो उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट से कैसे वो लिया तो उसमें नहीं आया। F3 जो है ऑलवेज जो है उसके टेंजेंशियली है तो टेंजेंशियल, यानी कि हर समय उसका भी डायरेक्शन चेंज होते ही जा रहा है। यस सर। ठीक है, कल एक क्वेश्चन किए थे तो कल नहीं थे। ठीक है, कल एक ऐसा ही आर्बिट्री क्वेश्चन किए थे जिसमें फोर्स जो है हमेशा ट्रेजेक्टरी के अलोंग ही लग रहा था, फ्रिक्शन भी था। ठीक है, तो उसी टाइप का भी क्वेश्चन है। तो F3 से अगर हम वर्क निकाल रहे हैं और ये जो है हर समय पे जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स लग रहा है, तो इसका तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, पाई आर बाई 2 इंटू फोर्स लिखेंगे, वर्क डन मिल जाएगा, क्योंकि हर समय पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो यही आएगा आंसर। सर पाई आर बाई 2 तो सर डिस्टेंस हो जाएगा ना फाइनल से इनिशियल का। फोर्स जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, इस पार्ट के लिए इधर ही लग रहा है, इस पार्ट के लिए इधर ही, इस पार्ट के लिए इधर ही, इस पार्ट के लिए इधर ही। तो हर समय डिस्प्लेसमेंट और इनटू फोर्स, एफ डॉट डी एस करते हैं हम लोग वर्क के लिए, करते हैं। यस और सर। हर समय इन दोनों में हमारा जो क्या कहते हैं एंगल क्या बन रहा है, 0 0 0 ही। तो ये डी एस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ही। यस सर। और क्योंकि हर समय पे फोर्स किधर है, उसी के अलोंग है। यस सर। सर क्वेश्चन बाकी लोग भी क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन। हाँ सर इसमें एक्सरसाइज 2 में 34। सर इसका आंसर पहला होगा। हाँ सर वो क्लियर नहीं हुआ सर मुझे। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर गैसेस यस स्ट्रक्चर का उसी का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हाँ, ठीक है। कोई भी दो, जैसे अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी हम टुकड़ा लिए हैं, इसमें दो एटम्स है, तो दो एटम्स का दूरी है, तो एक एटम्स को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, दूसरे एटम का जो हम डिस्टेंस का बात करते हैं, तो इस पे हम दूसरे एटम को डिस्टेंस ले जाते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी से हम मिनिमम होता है, ये आर स्टार बोलते हैं शायद। यहाँ पे इसका जो होता है मिनिमम एनर्जी है, यहाँ पे स्टेबल होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे इसका हम दूरी बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते, डिस्टेंस जो है ऐसे ही आता है हमारे पास। और जहाँ पे मिनिमम है वहाँ पे स्टेबल है। तो हम जानते हैं इसको ऐसे कर सकते थे कि अगर कोई भी हम टुकड़ा लिए हैं तो उसमें एटम जो होंगे स्टेबल होंगे। ठीक है, तभी वो फॉर्म करा है। आयरन का ही टुकड़ा है, तो आयरन के जो उसमें क्या कहते हैं टुकड़ा है, तो उसमें जो एटम्स होंगे वो स्टेबल डिस्टेंस पे होंगे, तभी वो हमको आयरन का टुकड़ा मिला है, नहीं तो कुछ और मिलता, एटम्स अगर यस सर। मूव कर रहे होते तो स्टेबल होगा, यानी कि इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ही में दिख रहा है। ठीक है, और हम यस ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी स्टेबल तब भी रहता है जब उसका एनर्जी जितना मिनिमम हो उतना ज्यादा स्टेबल। तो मिनिमम इसी में आ रहा है, ऐसे सोच सकते थे। सर और दूसरी बाकी तरीका जब से डिस्टेंस घट रहा है तो सर बाकी पोटेंशियल बढ़ रहा है। हाँ, सर जैसे जैसे डिस्टेंस घट रहा अचानक से सर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था तो सर जैसे से हाँ, फोर्स ऑफ रिपल्सन आया तो सर वो पोटेंशियल अचानक से बढ़ गया कैसे सर वो समझ नहीं आया। देखो जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कुछ रेंज तक ही अट्रैक्टिव होता है। अगर हम उसका डिस्टेंस और कम कर दे तो रिपल्सिव हो जाता है।
बहुत ही हाई रिपल्सिव हो जाता है। वो जो न्यूक्लियर फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है, वो रिपल्सिव हो जाता है जब हम डिस्टेंस जो है एटॉमिक डिस्टेंस से भी कम कर देते हैं, यानी कि 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम ऐसा अगर डिस्टेंस ला दे दो एटम्स को, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो रिपल्सिव में बदल जाता है। ठीक है, इस वजह से जो हमारा एटम्स होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी उनका बहुत हाई हो जाता है। इसलिए हम एक, क्योंकि दो एटम्स है, दोनों एटम्स वहां पे मत कहो, न्यूक्लियाई का बात आ जाता है उतने नजदीक जब जाते हैं तो न्यूक्लियाई जब आता है तो उस पर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है, जब तक न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव शो कर रहा होता है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस और घटाते जाएं तो रिपल्सिव में बदल जाता है। सो इस साइन इसलिए ऐसा अट्रैक्टिव कुछ का होता नेगेटिव क्यों होता है फिर? है। तो अट्रैक्टिव का सिर्फ नेगेटिव साइन और रिपल्सिव का पॉजिटिव साइन। हाँ, ऐसे मान लेते हैं और क्या। ठीक है, अट्रैक्टिव को पॉजिटिव मानते हैं, रिपल्सिव को नेगेटिव मानते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा, ठीक है, कि हम अट्रैक्टिव को ही ऐसा मानेंगे। लेकिन जनरली जो होता है, हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव आदमी हर जगह पॉजिटिव लेते चलते हैं, इसलिए ऐसा कर दिया जाता है। सो एक्सरसाइज 3 में 12 नंबर देखिए ना, नेक्स्ट पेज में। इसमें क्या दिक्कत है? सो 12 एक्सरसाइज से समझ नहीं आया सर। वही ना, मैक्सिमम। इंजन कैन पुल 4 कोचेज। यस सर। सर ये बना नहीं सर, आंसर नहीं मैच किया। बोल रहे ऐसे 4 कोच है, ये इंजन है, इसका मास 2m है, ये सब mm है। ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से खींच सकता है। तो बोल रहे जो रेसिस्टिव फोर्स है एफ, वो प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी कि इसको हम मान लेते हैं कि के इंटू एम रहा होगा। तो देखो कि हर केस में पावर जो होगा, पावर ऑफ इंजन क्या होगा बताओ? एक कांस्टेंट। हो सेकंड, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पावर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे हमको 4 + 6m मास खींच रहा है, तो मास है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स पावर लिखेंगे तो फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, यस। तो इसका पावर कितना आ जा रहा है? मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 4 × 2 = 6m। कोई भी फोर्स हमको नहीं पता है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख रहे हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम 20। नहीं, ठीक है, नेट फोर्स F माइनस के इंटू 6m टू भी, यही लग रहा होगा मैक्सिमम पावर। यस सर। ठीक है, ये इसमें फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मैक्सिमम फोर्स जितना ये इंजन लगा सकता है तभी मैक्सिमम पावर आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये चीज कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइम, पावर तो जो हमारा मैक्सिमम है वो सेम ही रहेगा, लेकिन इस केस में हो जा रहा है ये क्या चीज, ये एफ मैक्स माइनस के इंटू 12m हो जा रहा है। नहीं, 12 सब 14। यही आएगा। यहाँ से एफ मैक्स कट जाएगा, भी डैश हम कट जाए 6/14 × 20, ये दिख रहा है, इनकी हो जाएगा कितना, 3 7
60/7 यानी अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास आएगा। मीटर है तो मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रहा है? यस ठीक है, वैसे ही 6 के लिए यहाँ पे 6 2 8 कर लेंगे। तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट नहीं लिखा तो अज्यूम करना उसको। जन है, कोई भी मशीन है तो उसका पावर तो कांस्टेंट रहेगा ही ना, मैक्सिमम पावर। यस सर, अब आ जाएगा सर। 15 आ जाएगा सेकंड का, यानी 8.5 15 हो जाएगा। और सो किसी का? देवांशु, सर देव, हाँ बोलो। सर 20 उसी इसी का एक्सरसाइज। यस एक्सरसाइज 3 का 20। कल तुम लोग का भी एग्जाम है क्या? सर, मेरा तो भी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ। तो मेरा नहीं है अभी। यहाँ का बोल रहे हैं, कोचिंग का। सर कल नहीं है, कल ऑफ है। सो हाँ, क्वेश्चन देख रहे हैं। रोप लेडर विथ, इसको रहने दे, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। सर मेरा डाउट क्लास अभी तक नहीं हुआ वो वाला, इसमें भी काफी कौन है सा? सर। सर वो जो भेजे थे सर आपको, मैं मतलब सर अप्लाई किए थे वहाँ पे, फॉर्म जो सबमिट किए थे सर उसका अभी तक नहीं मिला। आपने कहा था अभी संडे से पहले दे देंगे। ठीक है, हमको भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। सर कल हो पाएगा? कल भी मेरा क्लास। सुबह शाम कभी भी सर, शाम में भी चलेगा, 8 बजे के बाद भी। ठीक है, कल बता देंगे तुमको। 12-1 बजे बताएंगे तो आधे घंटे में कर लोगे ना? 12-1 जैसे कि सर दोपहर में। हाँ, सर शाम में रखिए ना, मतलब 7 बजे के बाद हो पाएगा सर? कल कहीं जाना है, कल ऑफ है ना। शाम में मुश्किल ही है, देखेंगे, ट्राई करेंगे। यस सर। इधर इतना काम ही बढ़ गया है कि सुबह उठते हैं शाम तक इसी में बिजी बिजी। क्लासेस भी सर देख रहे होगे। यस सर। तो आप सर झारखंड कब कौन आ रहे हैं? सा? अभी तो इस सब ऑफलाइन शुरू होगा तभी। तो इधर नहीं आइएगा? इधर फिर आके क्या करेंगे? ऑनलाइन ही करना है, वहां भी रूम में बैठे रहेंगे। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 33 इस एक्सरसाइज का। और वहां पे तुम लोग जाके डाउट ले सकते हो, वहां पे सर हैं। और ठीक है, सर आप समझाते समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन ही ले लो फिर, और क्या कर सकते हैं। ये सर दे दीजिए ऑनलाइन। ठीक है, क्वेश्चन है तो उसको भेज देना, ताकि तो पहले देखे रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। यस सर, वो सब कलेक्ट करके रखे सर। और इसमें भी सर काफी ज्यादा डाउट आ गया, वर्क एनर्जी में भी। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो होगा ही। सर 33। इसमें जब हाँ। कोई सिस्टम में सर, बहुत सारे सिस्टम में अगर बहुत सारा इंडिविजुअल बॉडी रहेगा उसपे, कोई सिस्टम एक साथ अगर मूव कर रहा, या फिर जैसे पुलिस सिस्टम है तो उसमें 3-4 बॉडी आपस में कनेक्टेड है, उसमें अगर कोई बॉडी मूव कर रहा तो किसी मोमेंट पे, तो सर सबका अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए तो सबका एक साथ लगाना पड़ता है। हाँ, मतलब पूरे सिस्टम का लगा रहे हैं तो सबका लिखना पड़ेगा। तो सर इंडिविजुअल ठीक, और स्पीड जो रहता है। इंटरनल होगा उसका 0 हो जाएगा। हाँ ये सर, लेकिन जो जो स्पीड अगर बोला जाएगा इस बॉडी का निकालने का, अगर तो कैसे निकालेंगे उसमें? जैसे उस बॉडी के लिए अगर लिखोगे तो उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी के लिए उसका हाफ इंटू mv² लिखोगे, यस सर। तो उसमें से कुछ रिलेशन निकलेगा।
तो तू तो उस बॉडी के लिए आ गया ना, तो मुझे तो सिस्टम में दिया हुआ। जैसे कि ऐसे अगर कुछ दिया रहता है तो अलग अलग चीजें दिया हुआ रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कंडीशंस तो दिए 3-4 रहते हैं। हाँ, जैसे 3-4 ये ब्लॉक भी रहता है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस दिया हुआ रहता है कि हाँ ऐसे ऐसा करेंगे, ठीक है, कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सर क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें मुझे डाउट था। क्या? सर इसमें जब ये हाइट पे किसी हाइट पे चल जाएगा, तो जब 2 kg ब्लॉक से किसी हाइट पे जाएगा, तो उस समय जब नीचे ब्लॉक उठेगा तो उसका भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें ऐड ये होगा। वाला क्वेश्चन तो शायद ऐसा किए थे हम लोग ना लास्ट ये लास्ट क्लास। सर वही डाउट था। तो इसमें क्या डाउट है बताओ। सर जब हाइट लेंगे किसी पर्टिकुलर हाइट, जब ये ब्लॉक उस टाइम पे उठ जाएगा, तो उस हाइट पे सर, तो जब एनर्जी कंजर्व कराएंगे तो सर आपने उस समय सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिया था और mg का बस उसे ठीक है, क्रिएट किया था। तो जैसे कि हमने कहा था कि अगर ये अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जाएगा उसके बाद ही नीचे वाला जो ब्लॉक होगा वो ऊपर उठना शुरू होगा। सर मैक्सिमम एक्सटेंशन जाना जरूरी है। और उससे पहले कैसे उठेगा तुम खुद सोचो। सर अच्छा, मैक्सिमम नहीं, किसी एज हाइट तक था। यस सर। हाँ, मतलब किसी एज हाइट पे जाएगा उसके बाद ही उठेगा ये। यस सर। सर तो उस समय फिर काइनेटिक एनर्जी होगा ना, काइनेटिक एनर्जी भी तो ऐड होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो शायद, सर वो जीरो क्या अगर हुआ इसको लिए थे, हम्म तो जीरो लिए थे। जैसे अगर इसको हम कंप्रेस करके छोड़ते हैं एच हाइट तक जाएगा तो ये जो है अपना कंडक्ट छोड़ेगा, उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा। यस सर। ठीक है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा तब हम अपन शायद छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उसके बाद होगा तभी वो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं लिए थे क्या हम? नो सर, उस समय आप जीरो कर दिए थे। पता नहीं, ध्यान नहीं है। सर वो फिर समझा दीजिए तो फिर ही। देखो, जैसे कि इसमें यही है कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, इसको हम यहाँ नेचुरल लेंथ है मान लेते हैं, इसको हम कुछ x कंप्रेस करे हैं to the block which is vertically above. What is the compression of to- अच्छा। इसमें ये कह रहा है कि यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब यहाँ से हम कितना इसको कंप्रेस करें और छोड़े कि ये कंटेक्ट छूट जाए। तो हम इसी पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यस रेफरेंस सर। लेवल है तो इसको अगर हम नीचे ले गए हैं और फिर छोड़ रहे हैं तो नीचे ले जा रहे हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -2 है 2gx। वहां पे काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा नहीं, इसका लिखेंगे
तो नेचुरल लेंथ है तो L-1 करें G इंटू L-X, ये इनिशियल एनर्जी हो गया। सर x माइनस 1 होगा ना, सर x प्लस 1 शायद। सर ये L अच्छा माइनस x+1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इलोंगेशन छूटेगा तो उसमें मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ से h हाइट पे है, तो ऊपर हमको फोर्स लग रहा हो कितना k इंटू एच, नीचे लग रहा होगा 3g, तो kh जो होगा वो 3g के बराबर होगा, यानी h इक्वल टू 3g/k। ये एक इक्वेशन मिल रहा है, ये सर। ठीक है। अब यहाँ पे जब वो h हाइट पे जाएगा तो उस समय सर 3g/k, रेफरेंस लेवल से अगर लेंगे तो तो h+1 एनर्जी लिखेंगे अच्छा तो हो जाएगा ये कितना 2gh+1 पोटेंशियल एनर्जी। नीचे वाले का तो सेम ही रहेगा -3g L-x, क्योंकि उस समय जस्ट ये छूट रहा होगा और इसके पास उस समय कुछ वेलोसिटी रहेगा, तो उसको लिखना पड़ेगा 12m v²। और वेलोसिटी कितना आएगा, सर स्प्रिंग फोर्स वेलोसिटी के टर्म आएगा ना। हम्म हाँ ठीक है। जैसे कि वो एच इलोंगेशन, नेचुरल लेंथ से एच इलोंगेशन जा रहा है ये, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये 2 kg का ब्लॉक है, ये इसका नेचुरल लेंथ है, 1 सेंटीमीटर हम इसको कंप्रेस करके छोड़ दिए हैं, यहाँ से ये एच हाइट पे जा रहा है तो ब्लॉक आ गया, ठीक है। ये वाला ब्लॉक तो यहीं पे है, तो इसलिए उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाँ था वहीं रहेगा, ठीक है। इसमें जो वेलोसिटी आया होगा वो कितना आया होगा, सर इसमें सर हाफ के एक्स स्क्वायर करके इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर कर देंगे। ये बहुत दिक्कत है। पोटेंशियल छोड़ रहे क्या, नहीं ये लिखना पड़ेगा हाफ इंटू 2 इंटू v² प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि टोटल इलोंगेशन कितना है, तो ये कितना आएगा, इसमें इनिशियली हम नहीं जोड़े हैं तो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, h² फाइनल है और इधर हम प्लस कर दे रहे हैं हाफ के इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, यस सर। ठीक है। इनिशियली जो स्प्रिंग का एनर्जी है, ये फाइनल स्प्रिंग का एनर्जी है, वो भी जोड़ना पड़ेगा, ये भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाफ mv²। अब ये भी कैसे निकालेंगे, तो सर वो पूछना था वो कहाँ से आया 3g L-x। इसी का हम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिख रहे हैं, और क्या। सही है सही है सर। कहीं कुछ रिलेशन हम मिस कर रहे हैं क्या, सर अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो लेंगे तो सर इक्वेशन में कट के आ जाएगा एक्स का वैल्यू, लेकिन सब काइनेटिक एनर्जी जब ले रहे तो उसमें नहीं आ पा रहा।
h plus 1 maximum. ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, अभी लग रहा है कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक ना? इसको एक बार यस देख सर। के कंफर्म कर देंगे, कुछ मिस कर रहे होंगे। और किसी का? सब एच वर्मा से भी था। ठीक है, और कौन कौन है? देवांशु, देवांशु। यस सर। हाँ ठीक है, तो आज डाउट ही सब पूछ लो, और क्या। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। सर आज इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इस इसका सर नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर सर। मोशन, हाँ सर। नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन है, ठीक है। सर इसका एक और दिन डिस्कशन क्लास रखिएगा ना किसी दिन अच्छा से। तो हम तो बोलते ही हैं कि सारे लोग के लिए, कि अगर जो भी डाउट आ रहा है उसको क्लिक करके एक बार मेरे पे पर्सनल वाले पे टेलीग्राम पे भेज दिया करो, ठीक है। जब चैप्टर खत्म हो रहा है तो जो भी डाउट है उसको भेज दो, क्योंकि हम पहले से अगर क्वेश्चन देखे रहेंगे तो जल्दी जल्दी 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ना यस सर। समझना फिर उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अगर रिपीटेड क्वेश्चन रहता है तब तो इजी है, लेकिन नए नए क्वेश्चन रहता है तो पढ़ना क्या डेटा दे रहा है, क्या कह रहा है, उसमें टाइम लग जाता है। और सर ऐसे पहले रहता है तो सर नेक्स्ट वीक सर एक क्लास रख दीजिए, तो उसमें हम लोग पहले भेज देंगे डाउट। इसका एक ठीक है, डिस्कशन क्लास नेक्स्ट वीक। ठीक है। आज तो सर आज वो सब, पढ़ा दीजिए थोड़ा। हाँ आज वही शुरू कर देते हैं। और बाकी को बोल रहे हैं कि वर्क पावर एनर्जी, रवि, कौन देव था, देव, देवांशु, अंशिका, सबके लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन सब करो, जिसमें भी जो दिक्कत आ रहा है उसको भेज दो, ठीक है। अगर ज्यादा क्वेश्चन हुआ तो एक दिन डाउट क्लास रख के कर लेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। तो करोगे तभी आएगा डाउट, ऐसे नहीं करोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। आज का क्लास बेसिक ही होगा, जो चीज पहले से पढ़े हुए। तो सर्कल के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि सर्कल क्या होता है। सबसे पहले तो यही हम कहेंगे कि सर्कल क्या होता है, बताओ। सर टू डायमेंशनल एक फिगर होता है जिसमें सर कोई एक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से फिक्स जो भी अपनी ट्रेजेक्टरी से उसे फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, सर्कल को डिफाइन करते हैं, लोकस ऑफ अ पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल, ये कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंटर। यानी कि यस सर। सेंटर से अगर हम ऐसा लोकस ऑफ अ पॉइंट, यानी कि अगर हम मूव कर रहे हैं तो ऐसा पॉइंट जो उस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, ठीक है। अब अगर इस पाथ पे अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा होगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन। तो डिफिनीशन हम नहीं लिखा रहे हैं, कहीं नहीं पूछा जाता है, और इतना समझ सकते हो कि अगर सर्कुलर पाथ पे अगर कोई मोशन हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कल में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और रेडियस इस पे ड्रॉ करते हैं तो ये इस पे नॉर्मल होता है। ये बात सबको की पता होना चाहिए, प्रूफ हम यहाँ नहीं करेंगे, 8th-9th में पढ़े थे, ठीक है। दूसरा कि अगर ऐसा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ये आर्क है, यहाँ पे अगर ये एंगल और यहाँ से एक एंगल, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होता है, टू सेंटर थीटा। वाला 2 थीटा, टू थीटा। ठीक है। ये सब कभी कभी जरूरत पड़ता है तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बोलेगा कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ए से बी गया, तो ओ के अबाउट बताओ
और यहाँ बोल देगा ये, इसको अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे बोल देगा सी के अबाउट बताओ। तो ये एंगल में रिलेशन हमको निकालने आना चाहिए कि ये थीटा है तो ओ के अबाउट 2 थीटा बनेगा। और क्या कि अगर ये हमारा सर्कल है तो यहाँ से ये जो सेंटर से पास होने वाला लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, कोड है, कोड जो सेंटर से पास होता है उसको बोलते हैं डायमीटर। और ये जो कोड है अगर यहाँ से हम इसको मिला दें तो ये एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग पहले से जानते हैं। और एक चीज कि ये एक है और एक ये हम बना रहे हैं, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यस सर। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर वहां से जाता है तो 90 डिग्री ही बनाता है। और सबका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है सर। इक्वल होता है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो यूज होगा। तो सर्कुलर मोशन हम लोग कहेंगे ऐसा मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में हो। ठीक है, तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। ये 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल है। मोशन इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में अगर मोशन होगा तो उसको बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। 2D मोशन होता है, इसको हम बोलते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन है, उसका एक एग्जांपल है। अच्छा, 2 डायमेंशन से हमको एक बात याद आया तो पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो तुम जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है, उसके एक जैसा ऐसा क्यूबिक कमरा होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि कोई क्या मच्छर है या कोई भी इंसेक्ट है, यहाँ से उड़ के वो यहाँ पे चला जा रहा है ऐसा, तो बोलो कौन सा डायमेंशन का मोशन है? सर 3 डायमेंशन। सर 1D। 1 डायमेंशन है ये, सर 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन है। ठीक है, इसीलिए हम पूछे थे कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, इस समय तुम क्या समझते हो? कभी भी अगर कोई भी पाथ स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग दिखे, वो कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रखे हैं, ठीक है, अगर यहाँ से कोई इस पाथ पे भी जा रहा है कोई भी पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन हम कर सकते हैं। क्योंकि हम इसके अक्रॉस ही कोई एक्स ले लें, इधर वाई ले लें, कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम लोग 1 डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कुछ नहीं है। 2 डायमेंशनल हम उसे कहेंगे जिसमें 2 डायमेंशनल, इसको हम लोग कंपोनेंट्स लेके कर सकते हैं कि 2 डायमेंशनल है अगर हम एक्सिस कैसा चूज किए हैं इस बेसिस पे। तो इसलिए बोला जाता है कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव टर्म है, हमारा रेफरेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल बात करते तो 1 डायमेंशन तक। खैर, तो हम अगर सर्कुलर मोशन कह रहे हैं तो सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन होगा, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसे हम सेंटर कहेंगे, और जो डिस्टेंस होगा उस जो लोकस है उसका और उस फिक्स पॉइंट से, उसको रेडियस कहते हैं। ये सब सर्कल का डिफिनीशन है तो हम नहीं लिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ कि सर्कल में अगर घूम रहा होगा तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ये भी जो है इस चैप्टर में भी जो हम लोग अब तक पढ़े हैं जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि शुरू में हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े थे। ठीक है, काइनेमेटिक्स यानी कि वही वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब चीज था। तो इसमें भी पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि जो रीजन क्या है, यानी डायनेमिक्स के बारे में, या फिर काइनेटिक्स कह सकते हैं कि काइनेटिक्स के बारे में कि सर्कुलर मोशन में घूमने का रीजन क्या है। ठीक है, उसके बाद वेरियस टाइप के सर्कुलर मोशंस देखेंगे, यानी कि हॉरिजेंटल होगा तो क्या होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो क्या होगा। तो यही होगा हमारा इस चैप्टर में पढ़ना। तो शुरुआत करते हैं वही पहले से, बेसिक से ही, यानी काइनेमेटिक्स।
काइनेमेटिक्स में हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इसी सब के बारे में बात करेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर जानते हैं कि कोई भी मोशन जो है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, कोई सा भी मोशन जो है रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि एक ऐसा, मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक कार है, छोटा सा कार है, ठीक है, इधर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये इसको देखेगा तो क्या देखेगा बताओ? उसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशन, या कोई एंगुलर मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अगर हम यहाँ पे कोई एक दूसरे आदमी को खड़ा कर दें, बोले कि ये बी है, अब ये कार को देख रहा होगा, तो इसके लिए वो मोशन कैसा दिखेगा? सर एंगुलर। एंगुलर दिखेगा, क्योंकि अभी ये देख रहा होगा तो यहाँ पे ये कुछ एंगल थीटा देख रहा होगा। कुछ देर के बाद जब ये कार यहाँ मान लेते हैं आ गया, तो उस समय ये देखेगा तो अब इतना और एंगल मुड़ी हिलाना घुमाना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे था तो कम मुड़ी घुमाना पड़ रहा था, जब सेकेंड पोजीशन पे गया तो ज्यादा मुंडी घुमाना पड़ता है, यानी कि मुंडी इसमें घुमाना पड़ रहा है इस आदमी को। बी वाले को अगर ये इधर की तरफ फेस करके खड़ा है, एक ही तरफ कार की तरफ अगर उसको देखना है, तो मुंडी उसको फर्स्ट पोजीशन के लिए कम घुमाना पड़ेगा, सेकंड के लिए ज्यादा। तो यही जो मोशन था, फर्स्ट ए के लिए स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बी के लिए एंगुलर दिख रहा है, ठीक है। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि मोशन जो होता है रिलेटिव टर्म में, ठीक है, पहले मोशन इज रिलेटिव टर्म। अगर रिलेटिव टर्म है यानी कि हमको रेफरेंस का जरूरत पड़ेगा, रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। रेफरेंस करने का मतलब कि जो ऑब्जर्वर है किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड होगा। और सर्कल मोशन में तो कहानी सुने ही होंगे कि एक आदमी और एक शेर जो है था, आदमी आगे शेर पीछे, आदमी आगे शेर पीछे, बाद में हो जाता है शेर आगे आदमी पीछे, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है, तो कौन आगे कौन पीछे हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हमको रेफरेंस लेना जरूरी है। तो हम लोग सर्कुलर मोशन में रेफरेंस क्या लेंगे, ठीक है, यानी कि अगर हम एक कोई सर्कुलर मोशन कह रहे हैं तो इसमें दो रेफरेंस होगा, एक कोई भी लाइन, ठीक है, इसको बोलेंगे रेफरेंस लाइन, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, हम इसको ले रहे हैं क्योंकि एक एक्सिस इधर आता है, इसको लो उसको लो किसी को लो। दूसरा ये सेंटर, इसको बोलते हैं रेफरेंस सेंटर पॉइंट, ठीक है, यानी कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और किस लाइन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों को ले रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है इधर की तरफ किसी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस गोल गोल घूम रहा है तो हम उसको नहीं बता सकते थे, ऐसा अगर सर्कल था यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा था, कितना घूमा क्या घूमा हम नहीं बता सकते थे। लेकिन अगर हम इस रेफरेंस लाइन को ले लिए तो अब हम बता सकते हैं, इस पॉइंट को रेफरेंस को ले लिए तो हम बता सकते हैं कि यहाँ से एंगल कुछ थीटा घुमा होगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन डिफाइन करने के लिए हमको दो रेफरेंसेस का जरूरत पड़ता है, कौन कौन से? तो एक लाइन और एक पॉइंट। रेफरेंस लाइन हम लोग जनरली कोई सा भी एक डायमीटर के अलोंग जो लाइन होता है उसको ले लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट जो है सेंटर को लेते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है कहेगा कि इस पॉइंट के अबाउट बताओ उसका मोशन कैसा है, मे भी हो सकता है कोई सा भी पॉइंट दे दे, कोई सा भी लाइन दे सकता है। तो हमको अगर सर्कुलर मोशन डिफाइन करना है तो दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से? तो एक रेफरेंस लाइन और एक रेफरेंस पॉइंट। हम उसी के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, जैसे कि इसी में था ये घूम रहा है, चलो बढ़िया है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसी लाइन के अबाउट बताओ कितना घूम, तो अभी हमको दिख रहा है कि कुछ घूमा ही नहीं, ये सेंटर से
कुछ देर के बाद भले वो यहाँ आ जाएगा तो बोलेंगे कितना एंगल घूम गया है। ठीक है, तो हमको ये चीज जरूरी है। कौन कौन सा चीज? तो एक रेफरेंस पॉइंट और एक रेफरेंस लाइन। अब आते हैं इन दोनों का अगर रिक्वायरमेंट हो गया तो पहला एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अगर इन दोनों को डिफाइन कर दिए तो हम एंगुलर पोजीशन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, ये हमारा लाइन हो गया, मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, कुछ भी मानो। इस पाथ पे कोई एक पार्टिकल है, घूम रहा है, ये यहाँ पे इसका पोजीशन है मान लेते हैं। ठीक है, इधर ये जा रहा है किसी भी वेलोसिटी या कुछ से। तो फिलहाल अगर हम इस पे रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब कि हम इस ओ जो सेंटर है यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि हमारा ऑब्जर्वर जो है सेंटर पे है, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ से ये एंगल थीटा कुछ घुमा है। तो ये जो हमारा रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से जो ये एंगल हमारा फॉर्म किया है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग एंगुलर पोजीशन, यानी कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन and reference point which is given in as angle is called angular position। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, यानी कि x से p पे जा रहा है तो जो एंगल मूव किया है थीटा, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि एंगुलर पोजीशन है। ठीक है, अब अगर यहाँ से p है, कुछ देर के बाद मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे है, कुछ समय के बाद ये हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए। लेट से कि पॉइंट p डैश है, यहाँ से ये एंगल चला डी थीटा। ठीक है, तो ये जो चेंज आया है हम उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो चेंज आया है इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन, जो एंगुलर पोजीशन का चेंज है उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान दो कि एंगुलर पोजीशन के लिए हमको रेफरेंस लाइन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा सा एंगल मूव है तो इसके लिए हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट करेगा और इसके लिए हमको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। एक चीज और नोट पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन से ही करेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक पार्टिकल है, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा, चलो पहले नोट करा देते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नोट पॉइंट पहला कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर पोजीशन है, ये हमको एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से ही। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ये रेडियन होगा, ऐसा यूनिट, yes sir, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल मेजर करते हैं तो रेडियन में। रेडियन जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, तो ये भी क्या होगा, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस कह सकते हैं कि ये डायमेंशन लेस यूनिट का डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है रेडियन। इसको अगर पढ़े होगे यूनिट एंड डायमेंशंस में, तो रेडियन जो था वो सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता था। एक्स्ट्रा में दो रेडियन पढ़ते थे हम, दो यूनिट पढ़ते थे, रेडियन एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। तो यही रेडियन है, तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा थीटा का वो रेडियन होगा। ये जो डायमेंशन का बात करेंगे तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। कुछ रिलेशन है, 2 पाई को हम लोग 360 डिग्री कहते हैं, जिसको 1 रिवॉल्यूशन भी
कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, जिसको हम लोग 1 रिवोल्यूशन भी कहते हैं। सेकेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही हमको पता है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का बीच का दूरी होता है, लेकिन अगर कोई एक पार्टिकल है, अगर वो यहाँ से स्टार्ट किया, घूम फिर के ऐसे फिर से यहीं आ गया, तो इस केस में जो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे वो कितना कहेंगे, 0 या फिर क्या, बोलो। सर वो घूम ये के कहाँ ध्यान पे है? रखना है, ए से शुरू हुआ फिर से यहीं पे आ गया। यस सर। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई कहेंगे, 0 नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ यानी कि फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया तो ये बात ध्यान रहे कि इसको 0 नहीं कहेंगे, 0 जो कहना है ये गलत है। ठीक है, क्या होगा, ये 2 पाई होगा। ऐसे हम लोग क्या कहते थे कि जहां से चले घूम फिर के आए तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या कहते थे, 0, लेकिन यहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 नहीं होगा। क्लियर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, 2 राउंड लगा देगा तो 4 पाई, 5 राउंड लगा देगा तो 5 पाई, ऐसा ही चलते रहेगा। तो इसका कारण क्यों? एंगल अगर चेंज देख रहे हैं हम यहाँ से, तो एंगल तो बढ़ता ही जा रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एंगल थोड़े ही घटते के फिर से 0 हो रहा है, वो तो बढ़ता जा रहा है, भले ही राउंड राउंड है, इसलिए हमको एक ही पोजीशन से बार बार दिख रहा है। ठीक है, थर्ड, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो ये होगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, लार्ज अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो स्केलर क्वांटिटी होगा, स्मॉल अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, तो डायरेक्शन देंगे हम राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। सर लार्ज में कितना होना चाहिए लगभग? लार्ज में कह सकते हो कि π/2, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब लार्ज ही है। तुम ठीक है, सर कहाँ तक वेक्टर मिलेगा हम लोग को? 5/3, 6 तक? ठीक है, बहुत कम के लिए होता है, यानी कि 30 डिग्री से कम ही के लिए लेते हैं हम लोग, 15 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब के लिए। यस। ठीक है, बाकी हम लोग को उतना जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन ये पॉइंट को याद रखना है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल जानते हो क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along motion in circular path, then thumb gives direction of angular displacement। ठीक है, ऐसा होगा, जैसे कि ऊपर वाले केस में देख रहे हैं, तो ए से ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर हम राइट हैंड को कर्ल करेंगे सारे फिंगर्स को, तो थंब किधर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। यस सर। ठीक है, यानी कि ऐसा है, इसमें ऐसे अगर घूम रहा है तो राइट कर्ल करो आउट ऑफ द प्लेन, तो आउट ऑफ द प्लेन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, आउट ऑफ प्लेन, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही अगर ऐसा मूव कर रहा होता तो हाथ को कर्ल करो, थंब नीचे जा रहा है तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इनटू द प्लेन। ठीक है, ये वेक्टर का है, वेक्टर जानते हो कैसे रिप्रेजेंट होता है, एरो है इधर ऐसा है, तो एरो जब प्लेन से बाहर आ रहा है तो हमको ये डॉटेड पॉइंट दिखेगा, इसलिए हम लोग इसको
आउट ऑफ प्लेन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इनटू द प्लेन जाएगा तो ये पीछे वाला पोर्शन दिखेगा, तो हमको क्रॉस दिखेगा, इसलिए हम इसको इनटू द प्लेन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर हम इसका रीजन का बात करें, ठीक है, रीजन, ठीक है, क्या चीज का रीजन, तो इस चीज का हम रीजन का बात कर रहे हैं कि बड़े को क्यों और छोटे को क्यों हम वेक्टर करते हैं, ऐसा पार्शियलिटी क्यों है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, तो वेक्टर कहलाने के लिए हम लोग कुछ कंडीशंस पढ़े थे, उसमें था एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, पहला कंडीशन ये था, ठीक है। करंट आया तो उसके पास दोनों था तो खत्म हो गया। तो तीसरा कंडीशन लगाए कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे है कि ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे क्या आता है कि अगर जो है a प्लस बी जो है, अगर b प्लस a होता है, यानी क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो वेक्टर होता है। तो यहाँ पे इस चीज को भी फॉलो करना पड़ेगा। टू वेक्टर it should follow cumulative law of addition, ठीक है, इसको cumulative law of addition बोलते हैं, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर हम d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 कहते हैं, यानी कि वेक्टर है, तो ये d थीटा 2 प्लस d थीटा 1 जो है ये फॉलो करता है। लेकिन फॉर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 कहते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1 आता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है, इसलिए वेक्टर नहीं है, ऊपर वाला जो है वेक्टर है। अब इसका प्रूफ जो है, मैथमेटिकल प्रूफ हम लोग को नहीं पढ़ना, सिंपली हम लोग सामने रहते तो करके दिखा देते, बाकी बोल रहे हैं, ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। प्रूफ के लिए जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कॉपी है, ऐसे पकड़ के रखो, ठीक है, यानी कि कॉपी जो है, कॉपी या बुक जो भी है, तुम हाथ में ऐसे फॉरवर्ड करके रखो कि उसका सरफेस जो हो सामने की तरफ हो तुम्हारे, कर लिए। इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करे तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करे होंगे तो, ठीक है, कर लिए। फिर इसको इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि जो एक्सिस नया आया इसके अबाउट ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लो, करके देखना है, ठीक है। पहला ये सीक्वेंस और दूसरा सीक्वेंस इसी का उल्टा करके देखो, डायरेक्शन जो है सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम कॉपी को यहाँ से हम 90 डिग्री पे रोटेट कर दे, फिर 90 डिग्री रोटेट करे, तो नहीं आता है। अब ये हम सामने दिखा नहीं सकते हैं, जो बोल रहे हैं वो बात समझ आ रहा है तो बोलो, नहीं तो नहीं समझ में। ठीक ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ करते जाओ। कॉपी को जैसे बैठे हो एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ, कॉपी को ऐसे पकड़ो जैसे कि मूवी में देखे होगे कि जेल में जब जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए लोग पकड़ते हैं, पकड़ लिए, यस सर। यस सर। ठीक है। अब आगे की तरफ 90 डिग्री रोटेट करो, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि अब वो जो हो गया। वर्टिकल उसका सरफेस था वो हॉरिजॉन्टल हो गया होगा, यस सर। ठीक है। अब उसको 90 डिग्री किए, यस सर। अब फिर से उसका जो फेस है, यानी कि अब तुम्हारा कॉपी ऐसा दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल, यस सर। अब इसको इधर से 90 डिग्री रोटेट कर लो, कर लिए। सर क्लियर नहीं हुआ किधर से सर, मतलब मतलब जिस साइड मेरा हाथ है
मतलब कि मैं चेस्ट से फिर कहाँ पे? राइट हैंड नीचे चला जाए और लेफ्ट हैंड ऊपर आ जाए, फिर से वर्टिकल हो जाए ये कॉपी। हो गया? यस सर। यस सर। फिर राइट हैंड जैसे कि यहाँ पे ये फिगर है, ऐसे घुमाए, अब इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ये हमको कुछ ऐसा अब दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे घुमा दे रहे हैं कॉपी को तो यस ऐसा हो गया। ठीक है। फिर से अब करना क्या है, पहले हम जो अभी जो ये घुमाए हैं 90 डिग्री, ठीक है, इसमें तुम नोट कर लो कि कॉपी का जो कौन सा पेज है, मतलब फ्रंट में कौन सा, इस डायरेक्शन में कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। हो गया? सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाँ फिर तो हाँ कवर्ड पेज है इधर, ठीक है, जो कवर्ड भी पार्ट है। पेज है, ठीक है, जो भी है। अब क्या करो, फिर से जो पहले वाले पोजीशन थे उस पे आओ, यस यानी सर। कि ये हम मिला a+b मिला, ठीक है। अब जो है हमको b निकालना है, तो b के लिए पहले जो हम 90 डिग्री जो बाद में हम बोले कि राइट हैंड को नीचे करना है, तो वो अभी घुमा लो। घुमा लिए, तो जैसे कि ये a b c d है, तो अभी घुमाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा a b c d, ऐसा हो गया होगा। हुआ? नहीं सर। यस सर हुआ। यस सर हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, ये B था, ये C था, ये D था, ये A था, ऐसा दिखेगा। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं कि कॉपी को ही ऐसे अब पलट लिए, ऐसे यहाँ से ऐसे आ गए। अब फिर से इसको पहले जैसे किए थे वैसे कर रहे हैं। किए तो ऐसा आएगा CD, इसमें दिखा रहे हैं पहले ऐसा ABCD था तो ऐसे आएगा, फिर इसको घुमाए हैं तो ये DCBA दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? नहीं आ रहा है? सर वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए ना करके। यस सर। ये फर्श नीचे रखा हुआ है, चलो ठीक है, देखते हैं। मेरे पास तो यहाँ कॉपी भी नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे बोल रहे हैं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। सर ठीक है, स्क्रीन उल्टा हो गया। पीछे का हो गया, रोटेट कैसे होगा? ठीक है, शायद फर्स्ट टाइम ही बहुत लोग देख रहे हैं हमको। ठीक है, जैसे देखो ये कॉपी हो गया। यस सर। ठीक है, दिख रहा है कि ये कौन सा साइज है, ये लिखा हुआ जो भी है जैसा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि हम लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसे घुमाए, क्लियर है? यस सर। सेकेंड टाइम ऐसे घुमाए, तो हमारा जो ये शेप आया इस डायरेक्शन में आया। यस सर। अब बोल रहे हैं कि हम पहले क्या कर लें, देखो पहले हम ऐसे किए थे फिर ऐसे किए थे, तो अभी हम कह रहे हैं कि पहले ऐसे कर ले फिर ऐसे कर रहे हैं, क्लियर है? यानी कि हम फर्स्ट केस में बोल रहे हैं A+B, तो हमको डायरेक्शन किधर मिला, इधर। यस सर। ठीक है, अब फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे, अब कह रहे हैं B हम ऐसे घुमाए थे तो B+A, अब डायरेक्शन किधर जा रहा है, नीचे।
यस तो a प्लस बी बी प्लस ए को फॉलो नहीं कर रहा है, यस सर तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये स्केलर हम लोग लेते हैं, वेक्टर नहीं लेते हैं। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं। देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा इधर डिस्प्लेसमेंट है, a प्लस बी हो गया, क्लियर है। यस सर अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन आ रहा है, एक बार और ठीक है। इधर फिर इधर की इस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ, यस सर फिर अब पहले हम ऐसे किए थे तो कर लिए, ठीक है। अब ऐसे झुका दे रहे हैं, तब भी वैसे ही आ रहा है, यस सर ठीक है। तो वही हम बोल रहे थे कि स्मॉल अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और लार्ज डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है। यस सर ठीक है, फिर फर्स्ट टाइम शायद देखे होगे बहुत लोग, सिर्फ देवांशु ही जानता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर होमवर्क इसमें अभी क्या होमवर्क दें? सर वर्क ये एंड तो कुछ एनर्जी में वर्क एनर्जी तो पूरा ही कंप्लीट करना है, बुकलेट बुकलेट एचसी वर्मा दोनों सर तो बोले ही सब्जेक्टिव है। वाला सर थोड़ा सा टफ ज्यादा है क्या किसका? कह रहे हैं सर कुछ है सर बुकलेट एक दो का? ये सर एक दो क्वेश्चन है सर ठीक है तो करो, कुछ टफ नहीं करना है, क्या सिर्फ इजी ही चाहिए। नहीं सर वो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम टाइम ले रहा उसको तरीका नहीं ठीक है, पता उसे किस तरह से उसको मैनिपुलेट करे तो तो वही चीज तो सीखना है, क्वेश्चंस करोगे, इसलिए तो जो सब दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि यस सर थ्योरेटिकल तो कोई भी वही बताएगा, ठीक है। अब जहाँ है कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको पूछ के क्लियर कर सकते हो, यस सर ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर